सर्व धर्म सम भाव, इसका मतलब सभी धर्मों के अनुसरण के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी मंजिल या उनका गंतव्य या उनका गोल एक ही होता है। और इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे उन 9 फाइनेंशियल लेसन्स की जिसके बारे में कहा जाता है कि रामायण काल में भी इनको फॉलो किया गया था, और द बेसिक पर्पस जो था इनका फॉर एन इनसाइट्स फॉर सिक्योरिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, या हिंदी में कह सकते हैं उसको सुरक्षित वित्तीय योजनाओं के लिए अंतर्दृष्टि। सबसे पहला लेसन, सिक्योर योर लाइफ। अपने लाइफ को सिक्योर करें सो दैट किसी विपरीत परिस्थिति में आपके बाद आपके डिपेंडेंट वही लाइफ लीड कर सकें जो आपके रहते हुए वो लाइफ को लीड कर रहे हैं। ध्यान रहे कि आप ना तो लक्ष्मण हैं, न ही हनुमान जैसा कोई साथी है जो आपके लिए संजीवनी ला सके। यदि आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस अभी तक नहीं कराया हुआ है तो आज ही इसको कराएं। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कि जब उम्र बढ़ेगी तो मेडिकल नीड्स अधिक होती हैं, कभी कभी अधिक खर्चे हो जाते हैं, इसलिए इंश्योरेंस कराएं, हेल्थ का भी और लाइफ का भी। दूसरा लेसन, सेट योर बजट। जितनी भी आपकी आमदनी है मंथली बजट बनाएं और कोशिश करें उस फाइनेंशियल बजट के लिए जो लक्ष्मण रेखा खींची है आपने, उस लक्ष्मण रेखा को कभी क्रॉस ना करें। जैसा कि रामायण काल में लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर, उस कॉटेज के बाहर एक रेखा खींच दी थी और सीता को कहा था कि उस रेखा को क्रॉस न करें। उसी हिसाब से आप डे टू डे लाइफ में जो फाइनेंशियल बजट बनाया है तो ये ध्यान रखें कि उस बजट के बाहर आप ना जाएं और बाजार में जो उपलब्ध डिस्काउंट्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करता है उसके चक्कर में ना पड़े। नंबर 2, आप अपने ज़िंदगी के ज़रूरतें और चाहत दोनों के अंतर को समझें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने नीड और वांट के अंतर को समझें और फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहें। नीड की जो हैं उसको जरूर पूरी करें, वांट जो भी हैं उसको आप कुछ वर्षों के लिए डिफर कर सकती हैं, और जब ये फाइनेंशियल गोल आपके पूरे हो जाएं उसके बाद उस चाहत को, उस वांट को आप पूरा कर सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ बातें इसमें अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी हो तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम DM झा है। तीसरा लेसन, कंटीजेंसी फंड। सामान्य तौर पे ये कहा जाता है 3 से 6 महीने का मंथली एक्सपेंडिचर जितना होता है उतना फंड आपके पास रेडी होने चाहिए, जिससे कि विपरीत परिस्थिति में कभी कुछ दिक्कतें हों आप उस कंटीजेंसी फंड से वही लाइफ लीड कर सकें जो नॉर्मल कोर्स में आप लाइफ लीड करते हैं। और इसका दृष्टांत दिया गया है रामायण में भी। लॉर्ड रमा आलिशान महल में रहा करते थे, उनकी ज़िंदगी आलिशान थी, शानदार थी, और अचानक उनको 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अचानक, जैसे पिछले 3 वर्षों में 2-3 साल पहले देखा था आपने, कोविड महामारी आई हुई थी और बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई थी। यदि कंटीजेंसी फंड ना होता तो उस कोविड काल में जब नौकरियां छूट गई थी या सैलरी आधी हो गई थी तो क्या होता। इसलिए ऑलवेज हैव एन एडेक्वेट इमरजेंसी फंड टू हैंडल द अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। फोर्थ लेसन, चूज एडवाइजर वाइजली। खासकर फाइनेंस के क्षेत्र में आजकल हर गली नुक्कड़ पे आपको एडवाइजर मिलेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैकेयी को मंथरा ऐसा एडवाइजर मिला जिसके कारण लॉर्ड रमा को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा, और रामायण की जो कहानियां सुन रही हैं उसी के कारण ये हुआ। यदि मंथरा ऐसा एडवाइस कैकेयी को ना होता तो शायद रामायण के बारे में हम न जानते। रामायण काल में आपने ध्यान दिया होगा जामवंत एक ऐसे एडवाइजर थे लॉर्ड रमा के पास जिन्होंने थ्रू आउट 14 ईयर्स, थ्रू ऑल अलॉन्ग द 14 ईयर्स वो उनके साथ रहे और उनको बेहतर एडवाइस देते रहे। इसी तरह से जब भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को चुने आप कॉशियसली चुने, और ऐसे एडवाइज़र को कभी ना चुने जो ये वादा करता हो कि आपके ये फंड 2 साल में 3 गुने हो जाएंगे, 5 साल में 4 गुने हो जाएंगे,
और वो अपने बेनिफिट के लिए कार्य करते हों। नेक्स्ट लेसन, बी पेशेंट, थिंक लॉन्ग टर्म। ये फाइनेंस का एक गुरु मंत्र है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होता ही रहता है, सो हमेशा धैर्य को रखें और लंबे वर्षों के लिए सोचें। जैसा कि ड्यूरिंग द रामायण काल 14 ईयर्स ऑफ वनवास, लॉर्ड रमा फेस्ड मेनी अप्स एंड डाउन्स। बहुत सारी समस्याएं 14 वर्षों में लॉर्ड रमा के पास आए, इंक्लूडिंग सीता का किडनैप हो गया था। लॉर्ड रमा ने धैर्य नहीं छोड़ा, तब तक धैर्य नहीं छोड़ा जब तक फेवरेबल सिचुएशंस उसके सामने न आ गए हों। ये ध्यान रखें, फेवरेबल सिचुएशंस या सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होता। इन केस ऑफ फाइनेंस में भी शॉर्टकट्स नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखें, बाय द राइट स्टॉक और इन्वेस्ट इन द राइट म्यूचुअल फंड एंड सिट पेशेंटली। आप धैर्य को ना खोएं, लंबे समय के लिए खोजें, और ये हमेशा ध्यान रखें कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। सिक्स्थ लेसन, बिल्ड ए कॉर्पस। ध्यान रखें, रामायण में जब अयोध्या उन्होंने छोड़ा था तो उनके पास दो ही रिसोर्सेस थे, दैट टू वाज द ह्यूमन रिसोर्स, दैट वाज सीता एंड लक्ष्मण। उन्होंने पेशेंटली पूरे 14 साल के दौरान वानरी सेना को बनाया, जिनका पर्पस था रावण को हराना। पेशेंटली बनाया, ओवरनाइट ये वानरी सेना नहीं बनी। उसी हिसाब से आप डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे फंड्स को जमा करके एक बड़ा कॉर्पस बनाएं, और कॉर्पस बनाने का बेसिक पर्पस कि आप अपने जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें, और इन्फ्लेशन जो है उसको भी इन द लॉन्ग रन उसको डिफीट कर सकें। सातवां लेसन्स, कल्टिवेट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ इज नेसेसरी, चाहे वो धर्म हो, फाइनेंस हो, कर्म हो, सोशल लाइफ हो। और लॉर्ड रमा ने ही ऑलवेज प्रैक्टिस धर्मा इन ऑर्डर टू द राइट, रेस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन द लाइफ। ये तीन चीज़ों के लिए उन्होंने हमेशा धर्म को प्रैक्टिस किया, सो दैट इन ऑर्डर टू बी राइट, वो ठीक काम करें, ठीक एक्शन लें, रेस्पॉन्सिबल हों और डिसिप्लिन इन द लाइफ। एंड अप्लाई ए सिमिलर थ्योरी टू योर लाइफ, सेव जुडिशियसली, spend carefully and invest wisely for a disciplined cumulative financial life. So ध्यान रखें, इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सेम डिसिप्लिन को आप फॉलो करें फाइनेंस में भी। सेव जुडिशियसली, स्पेंड केयरफुली, इन्वेस्ट वाइजली। जनाब, सेव करें जुडिशियसली, मतलब इतना सेव ना कर जाएं कि आपकी नीड पूरी ना हो। स्पेंड केयरफुली, जब खर्च करें ध्यान देखें कि क्या ये खर्च करना जरूरी है, देन यू स्पेंड इट। इन्वेस्ट वाइजली, जो भी आपके इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद जो बचते हैं, सेविंग होते हैं, जस्ट यू इन्वेस्ट वाइजली। एंड लाइफ में, कम्युलेटिव फाइनेंशियल लाइफ में आप डिसिप्लिन रहें। आठवां लेसन्स, वाइप योर स्लेट एंड स्टार्ट ओवर। जनाब, पुरानी बातों को ध्यान रखेंगे, आपको आगे कष्ट होगी। पुरानी बातों को भूल जाएं। ऑफ कोर्स आप पुरानी बातों से लेसन लें। 14 डे लंका वार, जो 14 दिन का जो लंका की लड़ाई हुई, दैट मार्क द डिफीट ऑफ द इविल एंड सेट द स्टेज फॉर ए न्यू पाथ। सिमिलरली, जो डिसीजंस आपने पहले बैड डिसीजंस लिए हुए हैं उसको आप भूल जाएं, एंड मेक द इन्फॉर्म डिसीजंस, स्ट्रीमलाइन योर फाइनेंशियल जर्नी। मीन्स जो गलत डिसीजंस फाइनेंस में हो गए थे उसको भूल जाएं, उस स्लेट को आप वाइप कर दें, क्लीन कर दें, और इन्फॉर्म डिसीजन और एंड टुडे ऑनवर्ड इन्फॉर्म डिसीजंस के बेसिस पे आप फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करें। बुक लॉसेस फास्टर एंड टेक प्रॉफिटेबल डिसीजंस विद द फंडामेंटल स्टडी ऑन स्टॉक्स। ये ध्यान रखें कि जो भी लॉस हो रहे हैं वो लॉस के कम करने के चक्कर में और लॉस ना हो जाए। सो ऑलवेज ट्राई टू बुक लॉसेस फास्टर एंड टेक प्रॉफिटेबल डिसीजन विद द फंडामेंटल स्टडी ऑन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिलीव इन कर्मा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपना कर्म करें,
आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। कंटिन्यू टू डू द थिंग्स एंड कर्मा विल इवेंचुअली रिच यू। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, कर्मा जो है आपको अपनी जगह तक पहुंचा देगा। फॉर बाइंग द राइट स्टॉक्स, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल arena, for buying the right stocks you have to do your own karma, means own study, research, rather believing on social media और एनी ओवरनाइट एडवाइजरी। ये ध्यान रखें, ये ओवरनाइट एडवाइजरी सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी फ्लोट हो रहे हैं और हर आदमी जादूगर बन गया है कि 2 साल में 2 गुना करा देगा, 3 साल में 4 गुना करा देगा। ध्यान रहें, उससे सावधान रहें, अपनी स्टडी करें, रिसर्च करें, लोगों का ओपिनियन सुने, जो आपको बेहतर लगता हो वो करें, अपना कर्म करें, एंड दैट विल इवेंचुअली रिच यू। कर्मा विल इवेंचुअली रिच यू। अपने आप वो सब कुछ सेट हो जाएगा। थैंक यू।